सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द मस्त यूट्यूब शो ताज़ा खबर विद केकेएल। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक बहुत ही सैड न्यूज़ के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। अतुल सुभाष, जी हाँ, बेंगलोर के रहने वाले एक एआई इंजीनियर, काफ़ी टैलेंटेड थे। अभी इनका न्यूज़ आ रहा है कि इन्होंने क्यों, क्योंकि जो उनकी जो वाइफ है निकिता सिंघानिया, जिनके साथ उनका एक बच्चा भी है, उन्होंने अतुल को काफ़ी ज़्यादा मेंटल हैरेस किया, टॉर्चर किया, जिसके बाद उन्होंने कर लिया। जी हाँ, मैं बता दूं, निकिता सिंघानिया ने अतुल के ऊपर काफी सारे केसेस रजिस्टर किए हैं। जी हाँ, 9 केस रजिस्टर किए हैं, जो 6 लोअर कोर्ट में है और 3 जो है वो हाई कोर्ट में है। और जो केस रजिस्टर कराए हैं वो काफी सीरियस है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, डावरी और भी बहुत सारे। अतुल ने करने से पहले एक वीडियो भी अपलोड किया जहां पे वो बताते हुए नजर आते हैं, हर चीज के बारे में बताते हुए नजर आते हैं कि उनकी वाइफ है, वो उनसे 2 लाख का मेंटेनेंस हर महीना मांगती थी, बावजूद उनको 40,000 हर मंथ मिलता था और वो खुद एक अच्छी नौकरी भी कर रही थी। और साथ ही साथ उससे पहले 1 करोड़ की एलुमनी मांगी और उन्होंने 3 करोड़ का भी डिमांड किया था। यही नहीं, अतुल ने रीता कौशिक, जो जौनपुर की जज हैं, उनसे रिलेटेड भी बात की। वो उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं ब्राइब लेने का। वो बताते हुए नजर आए कि ये जो रीता कौशिक है वो मिली हुई थी, और वो एक इंसिडेंट भी शेयर करते हुए नजर आया जहां पे रीता कौशिक अतुल और उनकी वाइफ को अपने कैबिन में बुलाती है और कॉन्वर्सेशन उनके बीच में हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे जज बोलती है, तो क्या हो गया, केसेस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी है। जहाँ पे सुभाष उनको बोलते हैं, मैम अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखो तो लाखों आदमी कमिट कर लेते हैं फॉल्स केसेस की वजह से। जहां पे निकिता सिंघानिया कहती है, उनकी जो वाइफ है, तो तुम भी लेते। जहाँ पे जो जज है वो हंसने लगती है और उनकी वाइफ को बाहर जाने कह देती है। जिसके बाद जो जज है वो कहती है, ये केस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है, तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केसेस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसका रिप्लाई करते हुए अतुल कहते हैं, ठीक है मैम, आप सजेस्ट करो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जज कहते हैं, हम एडजस्ट कराएंगे, मैं 5 लाख लूंगी और मैं सेटल करा दूंगी, इसी कोर्ट में सब सेटल हो जाएगा, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है, इतना पैसा कमाते हो तुम। निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे। जिसके बाद अतुल कहते हैं, मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास सारे एविडेंस है, मेरी वाइफ को क्रॉस एग्जामिनेशन में कितनी बातें निकल के आई है, आप हमारा केस मेरिट पे सुनो। तो जज भी कह देती है, ठीक है, तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, तुम बाहर जाओ। और इसके बाद कुछ होता नहीं है। अतुल निकिता सिंघानिया की जो माँ है, उनके साथ जो कन्वर्सेशन होता है उसके बारे में भी दिखाते हुए नजर आते हैं। वो बताते हैं, निकिता की माँ निशा सिंघानिया उनको कहती है, अरे तुम अभी तक किए, मुझे लगा आज तुम्हारी की खबर आएगी, उस दिन जज को करोगे बोले थे तुम। जहाँ पे वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं, मैं मर गया तो तुम लोग की पार्टी कैसे चलेगी। जहाँ पे निशा सिंघानिया बोलती है स्माइल करते हुए, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने पे सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्द मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये सब कन्वर्सेशन हुई निकिता की मां निशा और अतुल के बीच में। और दूसरी तरफ कोर्ट में भी कुछ हो नहीं रहा था, उनको बार बार डेट दिए जा रहे थे, इस डेट पे आओ, उस डेट पे आओ, वो फिर भी जाते थे, बट कुछ हुआ नहीं। केस जो हुआ था वो जौनपुर में हुआ था और वो बैंगलोर में रहते थे, तो उनको बार बार बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था केसेस के लिए। सोचो कितना ज्यादा उनको भाई ट्रैवल में ही तकलीफ होता रहता होगा। और दिन पे दिन वो इतने ज्यादा मेंटली टॉर्चर होने लगे कि उन्होंने कर लिया। और जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने वीडियो भी डाला जहां पे वो डिटेल में सारी बातें करते हुए नजर आए, क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट में बताया हूं। अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। बट उनके वीडियो में वो अपने लास्ट विशेष भी बताते हुए नजर आते हैं। मैं उसका एक छोटा सा पार्ट लगा देता हूँ, आप देखें। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर
इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ, ऐसा तो सॉरी। अतुल की जब वीडियो सामने आई, हर कोई अतुल से रिलेटेड बात कर रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे इनके बारे में बात की जा रही है। और आप देख सकते हो अतुल ने जब ट्वीट मारा तो उन्होंने इंडिया के किसी भी बड़े नेता, पॉलिटिशियन या किसी को भी भाई उन्होंने टैग नहीं किया। उन्होंने एलन मस्क को टैग किया है, डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया है। और यहाँ पे वो लिखते हैं, आई विल बी डेड व्हेन यू विल रीड दिस, अ लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन हैपनिंग इन इंडिया करंटली। और यहाँ पे हमको अपडेट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि बेंगलोर पुलिस ने FIR फाइल कर दिया है अतुल सुभाष की जो वाइफ है निकिता सिंघानिया, उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर एब्डिमेंट ऑफ अंडर सेक्शन 10835 ऑफ द BNS। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि उनको बेल नहीं मिलेगा। ये न्यूज सुन के और जब मैं पढ़ा इनके बारे में और वीडियोस देखा, मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और भी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। हम बस इतना ही चाहेंगे कि अतुल सुभाष को जस्टिस मिले और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या लक्ष्य चौधरी के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है? तो बेसिकली उनके तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिला जहाँ पे बताते हुए नजर आया कि उनके घर का कोई डोरबेल बजा देता है, बट जब वो कैमरा में देखते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं होता। तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी डाला, वो क्या बताते हुए नजर आते हैं, मैं क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। आज मैं यहाँ पे घर पे अकेला हूँ और जो हमारी डोरबेल है उसमें पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऐसी बजती रहे, खाली कोई ना भी बजाए तो भी, और जाके देखो तो स्क्रीन पे कोई नहीं दिखता। और अभी भी एक बार बजी और स्क्रीन पे कोई नहीं था। तो अगर कल सुबह टाइम से मैंने स्टोरी ना डाली तो समझ जाना कोई बुरा साया मेरी घंटी बजा के चला गया। शायद रात अब वेब सीरीज देख के जगूंगा तो साला घंटी ना बजा पाए मेरी। देखो तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी बिग बॉस चल रहा है और बिग बॉस भाई अंदर चलता है, बाहर भी एक बिग बॉस चलता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि थारा भाई जोगिंदर जो है वो दिग्विजय सिंह राठी को सपोर्ट करते हैं, उनके दोस्त हैं, रोडीज में साथ में थे। और साथ ही साथ रजत दलाल को बाहर में बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एलविश यादव हो गए और राजवीर सिसोदिया हो गए और भी काफी सारे लोग। तो अभी हमको थारा भाई जोगिंदर का एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पे वो राजवीर सिसोदिया से रिलेटेड बात करते हुए नजर आए। खैर राजवीर सिसोदिया ने भी इनका रिप्लाई दिया है, बट थारा भाई जोगिंदर क्या कहते हुए नजर आते हैं उनके बारे में मैं क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। भाई अपना एक भाई है बिग बॉस के अंदर, दिग्विजय राठी। बाहर कुछ लोग हैं जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि राठी अकेला है। बेटा मैं ही अकेला हूँ तुम लोग के लिए बाहर। ये राजवीर की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर दिग्विजय राठी को दोगला बोल रहा है और गालियां दे रहा है। तो भाई कान खोल के सुन लेना, तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं तेरे को नहीं जानता तू कौन है, क्या करता है, बट अपने पाउडर के डब्बे खरीद के लेगा वरना चून खा और सो जा। अबे तेरे अंदर बुद्धि है या नहीं है? अब से 5 महीने पहले तू रजत दलाल को गालियां बकता था, आज तू उसका भाई बन रहा है, उसके अंदर घुस रहा है। राठी को जानता भी तू कौन है? अबे देखा तूने अपना लेवल उसका लेवल, पसीने छूट जाएंगे, पहुंच नहीं पाएगा उस लेवल तक। अपने खेतों में जा और अपना गाय भैंस चरा, समझ गया? अगली बार थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के। राठी जोगिंदर का भाई है, समझ गया? और यही नहीं, ये जब वीडियो राजवीर सिसोदिया तक पहुंची तो उन्होंने भी भाई जोगिंदर के ऊपर रिप्लाई किया और वो क्या कहते हैं थारा भाई जोगिंदर को, मैं क्लिप लगाता हूँ, आप देखें। अपने पाउडर के डब्बे खरीद के लेगा वरना चून खा और सो जा। गरीब भुखलंडी। अबे 4 महीने पहले मेरे पापा मर गए थे, मैंने मकान बनाया भाई बनवा के, और बहन जो मेरी मम्मी का सपना। यूं कहना मैं राजवीर को जानता नहीं हूँ, बहन की शादी में अभी मुझे फोन कर रहा बहन की शादी में भाई। अरे मेरे साथ तो आया था। ये इतना बोला क्यों है? अबे तेरे अंदर बुद्धि है या नहीं है? अब से 5 महीने पहले तो रजत दलाल को गालियां बकता था, आज तो उसका भाई बन रहा है, उसके अंदर घुस रहा है। राठी को जानता भी तो कौन है? अबे देखा तूने अपना लेवल उसका लेवल? देखा मैंने भाई, अपना भी देखा, तेरा भी देखा, राठी का भी देखा। देख यूरा दिग्विजय और यूरा तू राइट में है ना, दोनों का लेवल देखा। एक चाटे में चटक जाएगा भाई है बिग बॉस का। खेतों में आकर छोड़ दिया था ना। कुछ लोग हैं जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं।
तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है यो यो हनी सिंह की, जिसका अभी ट्रेलर जो है वो आउट हो गया है। अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को नहीं देखा तो मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट्री में हमको देखने को मिलेगा हनी सिंह की जर्नी, कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, वो कहां तक कैसे पहुंचे, फिर कहां गायब हो गए, सब कुछ भाई इस डॉक्यूमेंट्री में बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो कंट्रोवर्शियल उनके जो गाने भी थे, जी हाँ, उसके बारे में भी भाई बात की गई है इस ट्रेलर में। सो ये जल्दी आने वाला है। और मैं बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट्री है हमको देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स में। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। आज हम लोग को आउट ऑफ नोवेयर मैक्सन का एक स्टोरी देखने को मिला, जहां वो आदर्श यूसी को ट्रोल करते हुए नजर आए, काफी कुछ कहते हुए नजर आए। वेल आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में काफी ज्यादा दोस्त हैं। और साथ ही साथ आदर्श यूसी को काफी ज्यादा बोलते हुए नजर आए कि वो लड़कियों के जैसे दिखते हैं, छमिया जैसे दिखते हैं। मैक्सन क्या कहते हैं, मैं क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें। भाई तुम में से ये बताओ, ये जो आदर्श यूसी है, तुम में से किसको ये लड़की जैसा लगता है भाई, छमिया जैसा? ईमानदारी से बताओ भाई, ईमानदारी से। तुमको लड़की नहीं लगता भाई, लड़कियों के साथ वीडियो बना के? भाई ये ऐसा लगता है कि अगर ये सामने आ जाए ना तो घुसन मार मार के साला ये रो देगा भाई, लड़कियों की तरह। भाई ईमानदारी बताना, ये मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है भाई। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान का एक ब्रांड आने वाला है, फोकस। तो यस भाई, उसके नाम से काफी सारे अकाउंट्स बन गए। एक अकाउंट ने तो भाई 700 से भी ज्यादा फॉलोअर्स भी गेन कर लिए, आप देख सकते हो। वैसे ये फेक अकाउंट है, रियल भाई जब ब्रांड लॉन्च होगा उनका तब देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ फुकरा इंसान से रिलेटेड बात हो रही है। तो जैसे कि हमने बताया कि कल उन्होंने रिएक्शन वीडियो बनाया था, जो एंगेजमेंट हुआ निश्चय एंड रुचिका का, उसके ऊपर। तो काफी सारे लोग भाई उस चीज पे हेट दे रहे थे उनको। तो आज एक बंदा कमेंट में लिखता है, एंगेजमेंट अटेंड करके उसी पर रिएक्ट कर रहा था ऑनलाइन, जिसका रिप्लाई फुकरा इंसान लिखते हैं, एडिट्स पे रिएक्ट करने का मतलब पता है। और यही नहीं, ट्रिगर इंसान और रुचिका की एंगेजमेंट की बात हो रही है। तो यस भाई, उनका जितना भी एंगेजमेंट हुआ है उसका भाई वो व्लॉग डाले, जो ट्रिगर इंसान के चैनल में देखने को मिला है। और अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो 12 घंटों के अंदर इस वीडियो में 11 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बस गाइस, आज के लिए इतना। यूट्यूब में सबसे तेज न्यूज और अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल ताजा खबर को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का जो घंटा उसको जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।